हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हिस्टोलॉजी का, जो है म्यूजियम टेक्निक्स। म्यूजियम टेक्निक्स का सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि आपके स्कूल में या कॉलेज में जिसमें आप पढ़े होंगे, वहाँ आपने देखा होगा कि बायो लैब में, स्पेशली 12th में, एक वाइट ट्रांसपेरेंट जार टाइप का होता है जिसमें अंदर स्पेसिमेन रखा होता है प्लांट्स या एनिमल्स का। तो वो जो स्पेसिमेन्स होते हैं वो रियल स्पेसिमेन होते हैं और वो बहुत टाइम से प्रिजर्व हुए रखे होते हैं, मतलब बहुत सालों से होते हैं। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं कि स्पेसिमेन को प्रिजर्व करें कि वो बहुत लंबे सालों तक चले? वही सारी टेक्निक्स हैं। और शॉर्ट चैप्टर है, इजी चैप्टर है। इसमें एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो आइए इसको हम करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन। म्यूजियम एक एजुकेशनल टूल है, होता है जहां प्रिजर्व्ड पैथोलॉजिकल स्पेसिमेन स्टूडेंट्स को दिखाए जाते हैं। ये स्पेसिमेन यूजी पीजी स्टूडेंट्स की टीचिंग के लिए यूज होता है, रेयर केसेस दिखाते हैं और ग्रॉस माइक्रो फोटोग्राफी के काम आते हैं। बेसिक म्यूजियम की क्या टेक्निक्स हैं? एक तो रिसेप्शन होना चाहिए, यानी कि स्पेसिमेन को जैसे ही हम रिसीव करते हैं उसे रजिस्टर बुक में लिखना होता है और उसके आगे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता है, जैसे 32/2013। ये सिग्निफाई करता है 2013 का 32वां सैंपल है, और ये लेबल लगा के उसको फिक्स कर देते हैं। सेकंड होता है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन आपको पता है, हर चीज़ जो हमने इस एस्ट्रोलॉजी में पढ़ी हो वो मेजरली हमने फॉर्मूलिन से ही फिक्स करी है। तो फॉर्मूलिन ही यहाँ पे भी स्टार है। मोस्टली फॉर्मूलिन फिक्स स्पेसिमेंस आते हैं। अगर फ्रेश हो तो हाफ स्पेसिमेन म्यूजियम के लिए रख सकते हैं। ठीक है। फिर आ गया फिक्सेशन। सेल्स टिश्यू को लाइफ लाइक प्रिजर्व करना यूजिंग फिक्सेटिव्स लाइक काइजरलिंग वन सोल्यूशन। देखिए, फॉर्मूलिन से फिक्स्ड आते हैं और सेल्स या टिश्यू को हम और ट्रीट करते हैं काइजरलिंग सोल्यूशन से। काइजरलिंग सोल्यूशन हम नीचे डिटेल में पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है म्यूजियम्स के लिए। इसके बाद रिस्टोरेशन। कलर लॉस फिक्स करने के लिए अल्कोहल या रिजुवेनेटर यूज करते हैं। जैसे कि अगर स्पेसिमेन की काफ़ी पुराना है और उसका कलर उड़ने लग गया है या उसकी शाइन चली गई है, तो उसके लिए हम उसको में अल्कोहल या रिजुवेनेटर डाल के वो करेंगे। फिर नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन। लॉन्ग टर्म के लिए काइजरलिंग 3 सोल्यूशन ग्लिसरीन बेस्ड यूज होता है। और प्रेजेंटेशन के लिए स्पेसिमेन को ट्रांसपेरेंट जार्स में माउंट करते हैं यूजिंग नायलॉन थ्रेड और ग्लास रोड्स। अब काइजरलिंग सॉल्यूशंस देख लेते हैं। इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, काइजरलिंग सॉल्यूशंस। इसके आपको तीनों के नाम आने चाहिए, तीनों का क्या यूज है ये आना चाहिए। तो काइजरलिंग 1 हम मेनली यूज करते हैं फिक्सेशन के लिए, और फिक्सेशन फॉर्मूलिन से ही होता है, तो इसमें भी मेन कंटेंट फॉर्मूलिन होता है। थोड़ी मात्रा में पोटेशियम एसीटेट होता है, फिर पोटेशियम नाइट्रेट होता है और वाटर होता है। फिर आगे हमारा काइजरलिंग 2, ये हम रिस्टोर करने के लिए यूज करते हैं। इसमें 95% अल्कोहल होता है। मान लीजिए कि स्पेसिमेन की शाइन जा रही है, उसका कलर फेड हो रहा है, तो इससे हम रिस्टोर कर सकते हैं। इसके बाद होता है रिजुविनेटर। उसमें दोबारा जान डालने के लिए, जान मतलब ये कि वो सैंपल बहुत बेकार कंडीशन जो हो उसको अच्छा करने के लिए इसमें हम पिरामिडीन और सोडियम हाइड्रोसल्फाइड प्लस वाटर लेते हैं। फिर लास्ट है हमारा काइजरलिंग 3, जो लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन के लिए यूज होता है। इसमें पोटेशियम एसीटेट होता है, ग्लिसरीन होता है, वाटर होता है, थाइमोल होता है, पिरामिडीन होता है। देखिए, काइजरलिंग 1 और 3 का जो डिफरेंस है वो यही है कि 1 में फॉर्मूलिन होता है और 3 में फॉर्मूलिन की जगह थाइमोल होता है और ग्लिसरीन होता है, जो उसको लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व करता है। अच्छा, प्रेजेंटेशन कैसे होती है कि पहले जार्स यूज होते थे, सिलिंड्रिकल होते थे और उनको हम शीप ब्लैटर से सील कर देते हैं, जिससे कि उनकी डिग्रेडेशन बिल्कुल भी ना हो। लेकिन अब हम रेक्टेंगुलर ग्लास जार या पर्सपेक्स जार्स यूज करते हैं। पर्सपेक्स जार्स लाइट वेट होते हैं और हल्के स्पेसिमेन के लिए काम कर जाते हैं। ठीक है। स्पेसिमेन को अंदर, जार के अंदर हम नायलॉन थ्रेड से टाई करके रखते हैं, जिससे कि वो नीचे ना बहे और अपनी शेप मेंटेन करके फिक्स रहे। या फिर हम बेंड ग्लास रॉड्स लगा देते हैं उसको पल्लियों की तरह, कि इधर तीनों चारों साइड से, जिससे कि वो उसको सपोर्ट मिलता रहे। अच्छा, फिर परस्पेक्स जार्स अल्कोहल या मिथाइल सैलिसिलेट जिसमें भी हम डालेंगे उसके लिए सूटेबल नहीं होते, क्योंकि परस्पेक्स जार्स मेनली प्लास्टिक के बने होते हैं और प्लास्टिक रिएक्ट कर जाएगा अल्कोहल से और उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा चैप्टर मेनली कवर हो गया। अब इसकी समरी देख लेते हैं। म्यूजियम स्पेसिमेंस का लॉन्ग टर्म यूज एजुकेशनल डिस्प्ले के लिए होता है। फिक्सेशन, कलर रिस्टोरेशन, प्रिजर्वेशन ढंग से किया जाता है, जिससे कि एक ही स्पेसिमेन बहुत लंबे टाइम तक चल जाए। और डिस्प्ले क्लैरिटी के लिए हम उसको प्रॉपर माउंटिंग करते हैं। माउंटिंग से मतलब ये हो गया कि अगर जार में हम सीधे लेके स्पेसिमेन डाल देंगे तो वो क्रम्पल होके, गुड़मुड़ी होके नीचे बैठ जाएगा, लेकिन आपने देखा होगा कि वो बीच में फंसे रहते हैं।
जैसे कि खड़े हुए हैं, तो उसके लिए उसको माउंटिंग बोलते हैं। चाहे हम उसमें ग्लास रोड्स लगाएं या नायलॉन से खींच के बांधें, और हम ट्रांसपेरेंट जार्स यूज करते हैं, तभी तो स्टूडेंट उसको देख पाएंगे और उसकी प्रॉपर्टीज नोट कर पाएंगे। तो ये हमारा खत्म हो गया है। और देखिए, हिस्टोलॉजी मेजरली हमने कवर कर लिया है। अब इसमें जो लास्ट के टॉपिक्स बचे हैं वो ऐसे ही छोटे छोटे अलग अलग टॉपिक्स बचे हैं। एक दो ही बड़े टॉपिक्स हैं, तो बहुत जल्दी हम हिस्टोलॉजी खत्म कर लेंगे। बायोकेमिस्ट्री भी हमने बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से करी है। बायोकेमिस्ट्री जिस स्टूडेंट को दिक्कत है, उसके लिए मेरी यही एडवाइस है कि आप बस वीडियोस को बार बार देखिए। बायोकेमिस्ट्री इनहेरेंटली बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है, जब तक कि समझ ना आए। अगर समझ में आ गया तो उसके बाद उससे ज्यादा इजी आपको कुछ नहीं लगेगा। तो आइए, इसके साथ ही हम नेक्स्ट चैप्टर की तैयारी करेंगे।